अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए अस्थायी रूप से 30 दिनों की छूट दे रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है। बेसेंट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एनर्जी एजेंडे के कारण अमेरिका में तेल और गैस का उत्पाद अब तक के सबसे ऊंचे स्तर यानी कि हाई लेवल पर पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट में तेल की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए यह विशेष 30 दिनों की विंडो दी जाएगी। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस फैसले की बारीकियों को समझाते हुए स्पष्ट किया कि ये एक सोच समझकर उठाया गया शॉर्ट टर्म डिसीजन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस छूट का उद्देश्य रूसी सरकार को कोई बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट या वित्तीय लाभ पहुंचाना कतई नहीं है। इसका तकनीकी कारण ये है कि यह छूट केवल तेल के उन लेन देन को ऑथराइज करती है जो पहले से ही समुद्र में फंसे तेल या कार्गो से जुड़े हुए हैं, यानी यह केवल उन शिपमेंट के लिए है जो पहले से ही ट्रांजिट में थे। स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए भारत को अमेरिका का एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में उम्मीद जताई कि नई दिल्ली आने वाले समय में अमेरिकी तेल की खरीद को और बढ़ाएगा। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि यह अस्थायी कदम उस दबाव को कम करने में मदद करेगा जो ईरान द्वारा ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को ब्लॉक करने की कोशिश से पैदा हुआ है। यहाँ ये याद दिलाना ज़रूरी है कि इस राहत से पहले दोनों देशों के बीच काफ़ी सख्त रुख देखा गया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को 25% का भारी दंडात्मक टैरिफ लगा दिया था। अमेरिकी प्रशासन का तब यह तर्क था कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उससे यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में रूस को इनडायरेक्ट तौर पर मदद मिल रही है। इसी कड़े रुख के चलते अमेरिका ने भारत पर यह शुल्क लगाया था। हालांकि पिछले महीने अमेरिका और भारत ने जानकारी दी थी कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई है। इसी महत्वपूर्ण समझौते के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया और भारत पर लगाए गए 25% दंडात्मक टैरिफ को हटा दिया। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने मॉस्को से एनर्जी इंपोर्ट को रोकने और इसके बदले अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने का पूरा भरोसा दिया है। इसी बीच क्षेत्र में तनाव की एक और बड़ी घटना सामने आई है, जहां श्रीलंका ने दूसरे ईरानी जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इस कार्रवाई में 208 लोगों की जान बचाई गई है। वहीं IRIS देना पर अमेरिकी हमले के बाद वहां स्थिति काफी भयावह है और मुर्दाघर फुल होने की खबरें आ रही हैं। फिलहाल भारत के लिए अमेरिका का यह 30 दिन की छूट का फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं अमेरिका के इस फैसले के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।